हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा बेटा, अपने लास्ट क्लास के अंदर एसएचएम में जो चल रहा था वो अपना स्टार्टिंग अपन ने फर्स्ट टॉपिक जो अपन ने कराया था वो अपन ने पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक फंक्शन, नॉन पीरियडिक मोशन, उसका अपन ने डिस्कस किया था। अब जो अपन पढ़ाने वाले हैं आपको वो अपन एसएचएम का नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपन ने एसएचएम का कल लास्ट क्लास में अपन ने भी डिस्कस किया था कि एसएचएम जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिपेंड करता है। यदि अपन एसएचएम की बात करें तो एक तरह से वाइब्रेटरी मोशन का ही ये आपका फॉर्म होता है। यदि अपन प्रॉपर में बात करें तो आज अपने लेक्चर में बेटा जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएचएम का वेलोसिटी इक्वेशन, एसएचएम का एक्सेलरेशन इक्वेशन और एसएचएम का आपका एक्सेलरेशन इक्वेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और एलिप्स का जो है एलिप्टिकल इक्वेशन भी अपन एसएचएम का आज के लेक्चर में जो है अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अपन डिस्कस करें तो एसएचएम के अंदर में आपको फर्स्ट पॉइंट अपन ने बताया था कि एसएचएम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन पे डिपेंड करता है। एसएचएम की अपन बात करें तो जब अपन एसएचएम का एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो बेटा एसएचएम को अपन दो फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका लीनियर एसएचएम होता है, ठीक है, और आफ्टर सेकंड अपन बात करें एक आपका होता है बेटा एंगुलर एसएचएम। नाउ वी डिस्कस ओनली लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के अंदर मतलब यदि आपका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यदि वो लीनियर कंडीशन में है, बोलने का मतलब यदि आपका पार्टिकल जो है और उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर में हो रहा है तो इसका मतलब वो जो कंडीशन होगा वो होगा आपका लीनियर एसएचएम। यदि एंगुलर, यदि आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कंडीशन में हो रहा है, बोलने का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो वाला जो कंडीशन होगा वो आपका होगा एंगुलर एसएचएम। नॉर्मल वे में अपन बात करना चाहें, यदि अपन इनके नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो लीनियर एसएचएम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म होता है वो एक्स एंड वाई फॉर्मेट होता है, ठीक है। और बेटा यदि अपन एंगुलर एसएचएम की बात करें तो एंगुलर एसएचएम के अंदर एंगल होता है, ठीक है, और उस एंगल को अपन मेंशन करते हैं थीटा से, ठीक है। और अपन बात करते हैं लीनियर एसएचएम के अंदर जो वेलोसिटी का फॉर्म होता है वो आपका v होता है, जिसको अपन लीनियर वेलोसिटी, जिसको अपन मैकेनिक्स के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। और आफ्टर दैट एंगुलर एसएचएम की बात करें तो एंगुलर के अंदर जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है और एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या होता है, ओमेगा। तो अब अपन पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो अपन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर। देखें, मान लीजिएगा बेटा एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे। ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है एंड रेडियस जो है वो अपन ने रेडियस स्मॉल आर, सर्कुलर पाथ का अपन ने रेडियस स्मॉल आर माना है। ये आपका जो है इसका सेंटर पॉइंट, इसका मतलब दिस रेडियस इज ऑल्सो आर, ठीक है। मान लीजिएगा किसी भी कंडीशन में किसी इस सर्कुलर पाथ पे ये आपका एक पार्टिकल का पोजीशन है और वो पार्टिकल का पोजीशन ए है। क्लियर। ए पार्टिकल का पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल यहां पर है और जैसे ही अपन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट करते हैं वो मूवमेंट करता है। तो एक तरह से इस फॉर्मेट में यदि अपन उसके लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो उसका v एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद यदि एंगुलर कंडीशन में अपन बात करें तो एक तरह से इसका जो होगा वो आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपका कितना होगा, ओमेगा होगा। क्लियर। उसके बाद अपन बात करें तो एसएचएम का बेटा एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मान लीजिएगा ये इसका जो है इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है एंड आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी बी पोजीशन। ये आपका बी पोजीशन है। पहले पार्टिकल यहां पे था, अब वो पार्टिकल जो है वो यहां पर आ गया है और उस टाइम में भी उसका जो कंडीशन अपन मेंटेन करेंगे वो क्या रहेगा, रेडियस, ठीक है। और अपन देखें तो यहां ये आपका बी जो है वो आपका फाइनल पोजीशन है,
क्लियर। जब पार्टिकल का जो फर्स्ट पॉइंट अपने पास ए पर था तो आफ्टर दैट बी पर पहुंचा तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट हुआ एंगुलर वो आपका हुआ थीटा डिग्री। ठीक है, यदि अपन कंप्लीट फॉर्मेट बनाना चाहें तो अपन इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहां से पार्टिकल ए बी सी डी और ई, इस तरीके से पूरे फॉर्मेट में पार्टिकल स्टार्टिंग करके कंप्लीट। यहां पर अपन देखें, ये आपका 1/4 साइकिल हो गया, ये आपका हाफ हो गया, ये 3/4 हो गया और ये आपका कंप्लीट साइकिल हो गया। साइकिल पे डिपेंड करता है क्योंकि अपन ने कल के लेक्चर में अपन ने एसएचएम से जो अपन ने एक अपना टॉपिक था सम रिलेटेड सम डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू एसएचएम, कि अपन ने जो एसएचएम से रिलेटेड जो डेफिनेशन अपन ने दिया था वो अपन ने टाइम पीरियड दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया था, फेज दिया था, फेज एंगल दिया था, ठीक है, पाथ डिफरेंस दिया था। ये सारी छोटी छोटी चीजों का अपन डिस्कस आपसे कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज अपन अपना टॉपिक पे ध्यान दे रहे हैं। वो आपका जो टॉपिक है, वो आपका जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कि आज जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इतना आप जानते हो, यू नो दैट इन मैकेनिक्स में जब अपन ने पढ़ा था वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ऐसे बढ़ता जाता है। उसके अंदर उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। यदि वो पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो जो एडजस्टमेंट होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। क्लियर। सेम पोजीशन यहां पर है। यहां पर अपन देखना चाहे तो सबसे पहले ए से बी पर जब वो पोजीशन गया तो बी पर अपन को कैलकुलेशन, मतलब जो पार्टिकल है वो कहां से कहां पे गया, ए से बी पे गया है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओए पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओसी पर। तो यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अपन देखना चाहें अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जब डायग्राम में अपन ने एक तरह से इसका अपन ने डाल दिया बी पी डाल दिया, इसको अपन ने बी पी डैश डाल दिया कि यहां से पॉइंट बी से अपन को परपेंडिकुलर ड्रा किया बी पी लेंथ, ये आपका हो गया ओए, और सेकंड जो है आपका बी पी डैश लेंथ ओसी। इस रीजन से, इससे ओनली मैं ये लिख सकता हूं ट्रायंगल OBP is a right angle triangle। क्लियर, कि जैसे अपन यहां से पॉइंट B से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहां पर ये आपका जो है एक तरह से देखना है। अपन ने परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बनते ही वो आपका किस फॉर्मेट चला गया, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में। और आफ्टर दैट अपन देखें तो एक तरह से अब अपन इसकी रेडियस को काउंट नहीं करते हुए यदि अपन इसको एक एक्सिस का मेंशन करते हैं तो ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, एक्स का वैल्यू हुआ। ठीक है, और इसको भी अपन एक्सिस एडजस्टमेंट करते हैं तो ये किसका हुआ, वाई का। और ये जो फॉर्मेट बन रहा है स्क्वायर का, रेक्टेंगल टाइप का, तो इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, क्योंकि आमने सामने का जो फ्रंट है वो बिल्कुल इक्वल है। चाहे अपने पास कोई भी फॉर्मेट हो, ये x का है तो ये भी अपने पास x का फॉर्मेट होगा, ये y का है तो ये भी अपने पास y का फॉर्मेट होगा। यदि अपन x के फॉर्मेट की बात करें तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर एक तरह से इन ट्रायंगल OBP के अंदर यदि अपन साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा जो है वो आपका है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेंस OB। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BP और हाइपोटेंस क्या है OB। तो BP आपके पास क्या है y और r यहाँ पे क्या है रेडियस। तो इसका मतलब यहां पर y इक्वल r साइन थीटा, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर।
y को अपने यहाँ पे रखा r इधर वार साइन थीटा। इतना तुम जानते हो कि थीटा इक्वल एक अपन जानते हैं बेटा ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी होता है। रोटेशनल में भी आपने पढ़ा था, सर्कुलर में भी आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब यहां पर थीटा का वैल्यू ओमेगा टी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y r साइन और थीटा को रिप्लेस करके r साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर्मेट। और एक तरह से यदि अपन बात करें तो अपने पास ये फॉर्मेट वाई फॉर्मेट, तो वाई की फॉर्मेट में अपन आर साइन ओमेगा टी एडजस्टमेंट करना चाहें तो ये आपका, यदि इनके कल भी अपन ने डिस्कस किया था, यदि यहां पर एक पॉइंट अपन और देखना चाहें, यदि यहां पर फेज अपन लेते हैं तो बेटा y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पर फाइव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर वापस अपन एक बार देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करें तो अपने पास ये एक सर्कुलर पाथ अपन ने एडजस्टमेंट किया जिसमें फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ए पॉइंट ए एंड आफ्टर सम टाइम द पोजीशन विल बी रीच फाइनल पोजीशन एट बी। देन आफ्टर दैट थीटा डिग्री angular displacement will be theta, and in this case 0 to O to A, O to B और C। तो इस केस के अंदर यदि अपन दोनों में यदि अपन इसको 2 डायमेंशन का फॉर्मेट लेते हैं तो ये आपका हो गया x का फॉर्मेट और ये आपका हो गया y का फॉर्मेट। ठीक है, यदि अपन y के फॉर्मेट में अकॉर्डिंग अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन शो करते हैं तो y इक्वल क्या हो गया, r साइन ओमेगा टी। और इसी के अकॉर्डिंग यदि अपन इस फॉर्मेट को इसको कॉपी करें, एक बार देखें तो ये अपने पास y का फॉर्मेट अपने पास दे दिया है। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं x का फॉर्मेट। यदि अपन इसी में x का फॉर्मेट भी डिस्कस करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे अपन को देखिएगा इसी ट्रायंगल के अंदर यदि अपन बेटा cos थीटा का वैल्यू अपन निकालते हैं तो cos थीटा का वैल्यू आपका OA अपॉन हो जाएगा OB, बोले तो बेस बाई हाइपोटेंस। ठीक है, और यहां पर अपन देखें तो OA का जो वैल्यू है वो आपका कितना है x और OB का कितना है r। तो x बराबर हो गया r cos थीटा और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इसका मतलब x इक्वल r cos ओमेगा टी, ये आपका x के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यदि अपन फेज डिफरेंस कितना लेते हैं बेटा, फाइव, तो x इक्वल r cos ओमेगा टी प्लस क्या हुआ, फाइव। इसका मतलब दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यदि तुम ओनली बेटा x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हुआ वो x इक्वल r cos ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 5। और यहां पर यदि अपन y एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो y इक्वल r साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वाइब्रेटरी मोशन का अपन पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपन ट्रांसफर करते हैं या वो आफ्टर सम टाइम पहुंचता है, तो उस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा विद फेज डिफरेंस और फेज एंगल फाइन। यदि विदाउट फेज की बात करें तो विदाउट फेज आपका ये हो जाएगा,
y इक्वल आर कोस ओमेगा टी, y इक्वल आर साइन ओमेगा टी। इन फ्यूचर की अपन बात करें तो सबसे मेन जो रेस्पेक्टेड फॉर्मूला है जिसको अपन ज्यादा यूज करते हैं वो आपका y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 विद फेज एंगल, एंड दिस विदाउट फेज y इक्वल आर साइन ओमेगा टी, विदाउट फेज है y इक्वल आर साइन ओमेगा टी। ये आपका मेन इक्वेशन है आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। अब इतना तुम जानते हो, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर जब आपको एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाता है तो उसका अपन वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका अपन जानते हैं वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन। कि अपन किसी भी डिस्प्लेसमेंट का अपन फर्स्ट टाइम एक बार अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब बेटा वो आपका वेलोसिटी इक्वेशन को शो करेगा। उसी कंडीशन में यदि अपन उस वेलोसिटी इक्वेशन का भी अपन वन टाइम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसका मतलब वो आपका एक तरह से एक्सेलरेशन इक्वेशन को शो करेगा। क्लियर? तो यहां पर अपन अब डिस्कशन करने वाले हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखिए, तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अपन ने जो अभी जो डिस्कस किया वो डिस्प्लेसमेंट किया है। अब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका रहेगा वेलोसिटी इक्वेशन ठीक है, वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां पर इतना अपन जानते हैं कि v नॉट एट, क्या जानते हो आप लोग कि बेटा v इक्वल डी वाई ओवर डी टी होता है। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी इक्वेशन, नोन एज वेलोसिटी। कि y के अंदर जब अपन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। और जस्ट अभी अपन ने प्रूफ किया है y इक्वल आर साइन ओमेगा टी होता है। ये इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे तो v इक्वल डी वाई ओवर डी टी और आर साइन ओमेगा टी। आफ्टर दैट v, आर अपन ने आउटसाइड लिया, बाहर ले लिया, तो डी वाई ओवर डी टी और साइन ओमेगा टी। क्लियर बेटा? अब अपन जानते हैं साइन ओमेगा टी का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक तरह से v इक्वल आर साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा हो जाएगा सेकंड टाइम आपका ओमेगा। तो इसका मतलब बेटा v इक्वल आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्रिक। यदि अपन इसी के फॉर्मेट की अपन बात करें, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें, इनके स्पेशल केस की बात करें कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना अपन जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब यहां पर कोस ओमेगा टी इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला अपन मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर वापस देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो कोस ओमेगा टी, थीटा को रिप्लेस करके अपन ने यहाँ पे ओमेगा टी लिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पर ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहां पर जो नया इक्वेशन बनेगा, ठीक है, वो v इक्वल आर ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका नया इक्वेशन इसका बन जाएगा। यदि अपन आगे भी और फॉर्मेट करना चाहें बेटा, v ओमेगा आर को अपन अंदर लेके जाते हैं तो आर का हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर लेके जाते हैं तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और तुम जानते हो y इक्वल आर साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर v
इक्वल ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके अपन क्या लिख सकते हैं वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यदि अपन आर को मैक्सिमम एक तरह से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो आर बराबर ए एडजस्टमेंट करते हैं बेटा, ये यहां पर हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब v ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा v स्क्वायर। यहां पर आपका v जो है वो आपका वेलोसिटी हो गया, आपका यहां पर o है, ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा? यहां पर डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इक्वेशन के अंदर अपन को 3 फॉर्मेट आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट अपन पहले निकाल चुके हैं, तो अभी अपन v इक्वल डी वाई ओवर डी टी होता है, आप जानते हो अच्छे तरीके से। y का वैल्यू रखते हैं r साइन ओमेगा टी, तो डी वाई ओवर डी टी आर साइन ओमेगा टी, वी आर डी वाई ओवर डी टी, साइन आर को अपन ने बाहर लिया और साइन यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी, तो v इक्वल आर कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा को वापस लिया तो v इक्वल आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, और बेटा इसको अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन एडजस्टमेंट करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, ठीक है। आफ्टर दैट v इक्वल आर ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, v इक्वल ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर को मैं अंदर लेके गया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं रिप्लेस करके वाई लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया वाई स्क्वायर, और आर इक्वल ए, और ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, तो v इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मेट हो गया वेलोसिटी का, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो अपन डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वेशन। एक्सेलरेशन इक्वेशन भी आपको प्रूव करने में ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सेलरेशन इक्वेशन जो है एसएचएम का मेन इक्वेशन होता है। किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है या नहीं करता, जिस केस में उस पार्टिकल को अपन सीन कर रहे हैं, जिस केस में उस पार्टिकल को अपन देख रहे हैं, वो पार्टिकल उस टाइम एसएचएम मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे इस वाली इक्वेशन से, ठीक है बेटा। तो यहां पर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वापस अब मैं मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तुम जानते हो अपन बात करना चाहें तो बेटा A इक्वल dv ओवर क्या होता है, dt होता है। द रेट ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो A इक्वल dv ओवर dt अभी अपन ने प्रूफ किया है v इक्वल आर ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है। लास्ट जो अपन ने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी इक्वेशन में अपन ने प्रूफ किया है v इक्वल आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो a dy ओवर dt और ये हो गया आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। उसके बाद a बराबर आर ओमेगा बाहर ले लिया, dy ओवर dt और ये हो गया कोस ओमेगा टी, क्लियर। तो यहां पर अपन देखना चाहें एक पॉइंट पे a आर ओमेगा, कोस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। डिफरेंशिएशन आपको फिजिकल मैथमेटिक्स में आपको टीचर ने कराए होंगे, ठीक है, मैंने भी आपको कराया था कि आपका एक तरह से आप देखना चाहें तो a माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्लियर बेटा। तुम जानते हो y इक्वल आर साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है बेटा। तो ये आर साइन ओमेगा टी, ये वाला वैल्यू जो है
क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो a माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यदि अपन ओमेगा स्क्वायर को एक तरह से कांस्टेंट मानते हैं तो a प्रोपोर्शनल माइनस का क्या हुआ y। इतना तुम जानते हो, इसका मतलब एक तरह से अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस equation, so that the acceleration equation of the SHM is directly proportional to the displacement equation of SHM and opposite to direction। कि मतलब बेटा कि ये इक्वेशन क्या शो करती है कि यदि किसी भी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यदि वो माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब दैट मोशन इज नॉन एज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन का अपन ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अपन डिस्कशन करेंगे इलिप्टिकल इक्वेशन का, ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का। ठीक है बेटा, तो ये आपका एसएचएम का 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। बाकी बातें इसके न्यूमेरिकल वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।